equal to root of 100, that is equal to प्लस 10 और माइनस 10 बराबर, दोनों भी हो सकता है आंसर. Therefore we can write it as E is a set such that curly bracket, sorry, E is equal to curly bracket minus 10 comma plus positive 10 bracket close. Therefore E is a finite set बराबर. Here also I forgot to mention there are total 9 number of combinations of A and A plus B available for us, but after those 9 combinations the set gets complete. So this is also a finite set. Okay, last problem, sixth one, that is F is equal to A comma B. Okay, F is a set of A comma B such that A comma B is a, what it is an element of Q, where Q is a rational number. Okay, they said A plus B is equal to 11, A plus B is equal to 11 and this is Q. Q तो rational number होता है, but they have taken example as a real number. So this is a wrong example, do not follow this. Okay, rational number इसमें करने जाएगा तो ये सेट बहुत लंबा होने वाला है. It shouldn't be, ये Q नहीं दिया है इधर, Q के बदले they should have mentioned N. नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी बोल सकता था, आई भी लिख सकता था. N लिखेगा तो भी करेक्ट है, आई लिखेगा तो भी करेक्ट है, कैपिटल W लिखेगा तो भी करेक्ट है, लेकिन Q लिख दिया है तो दैट बिकम्स रॉन्ग बिकॉज Q इज़ अ रैशनल नंबर विच हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q फॉर्म. P अपॉन Q फॉर्म में डालने जाएगा तो एक एक करली ब्रैकेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ रहेगा. ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ रहेगा. जिसने टेक्स्ट बुक डिज़ाइन किया है वो खुद भूल गया वो क्या कर रहा है. उसने एग्जाम्पल Q के हिसाब से लिया है और इसको इनफाइनाइट बोल दिया है. वेरएज अगर नेचुरल नंबर में हम लोग लेगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू 11. व्हाट वी कैन हैव, 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 8 11. वी कुड हैव डन इट इन द सिमिलर फॉर्म जो हम लोगों ने फोर्थ एग्जाम्पल में किया है. 6 में भी हम लोग 11 का 11 कॉम्बिनेशंस निकाल के इट वुड हैव बीन अ डेफिनेट सेट, फाइनाइट सेट. बट इफ it is Q then it will be infinite because the possibility of A plus B is equal to 11 will be P upon Q plus P upon Q is equal to 11. ऐसा possibilities immense हो सकता है because फ्रैक्शन में P का वैल्यू भी हम लोग कोई भी डाल सकता है, Q का वैल्यू भी कोई भी डाल सकता है और ये कभी ख़त्म नहीं होएगा, जिसके अंदर इट विल बी इनफाइनाइट सेट बराबर है. बट इन द एग्जाम्पल दे हैव टेकन एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स वेर इट कुड बी इफ़ रियल नंबर्स लेता है इधर Q के बदले R लेता है तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट एंड नॉट एन इनफाइनाइट सेट. ओके, तो टेक्स्ट बुक में ये रॉन्ग दिया हुआ है, गाइड में भी रॉन्ग ही दिया रहेगा फिर. ओके, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इधर रॉन्ग क्या है. अगर दिया हुआ है, अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो इसको एज इट इज़, ये रॉन्ग है बट इसको एज इट इज़ रट्टा मार लो बिकॉज टेक्स्ट बुक में दिया है तो मार्क्स इसी के ऊपर मिलेगा, रॉन्ग लिखने पे ही मिलेगा. बट यू कैन टेल टीचर इफ़ Q is always a set of rational number which is a rule given in the lesson. ओके, अगर ये रूल है तो फिर Q के अंदर Q का ऑल द एलिमेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. सो P अपॉन Q प्लस P अपॉन Q इज इक्वल टू 11 का ऐसा हम लोगों को कॉम्बिनेशन निकालना है विच विल बी इनफाइनाइट. देन इट विल बी करेक्ट. और एल्स इफ़ यू आर टेकिंग रियल नंबर्स 6 प्लस 5 है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 11 0 10 1 9 2 8 3 ऐसा करके जो हम लोग ने किया था फोर्थ के अंदर, फोर्थ वाला प्रॉब्लम में. सेम वे वी कैन finish this with 11 round brackets inside and finish it as a definite set. Okay, confusion है ना बराबर. ये अभी मैंने जो समझाया तुमको शायद तुम्हारा क्लास टीचर समझाएगा भी नहीं, वो तो टेक्स्ट बुक को ही करेक्ट पकड़ के चलेगा. चलो, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल सेट. इक्वल सेट, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल सेट. इक्वल म्हणजे जुड़वा, डुप्लीकेट. दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. Now let's say, okay,
they have taken an example, alphabetic example for you, where A is a set of all x and x is letter of the word listen. The second one is, so we will write it as A is equal to curly bracket comma L comma I comma S comma T comma E comma N bracket close, curly brackets I mean. Okay, B is equal to, B is a set of all y's where y is a letter in word silent. Okay, so we'll write it as B is equal to, in listing method we'll write it as B is equal to curly bracket open S comma I comma L comma E comma N comma T bracket close. Okay, now मैच करो, S इधर है इधर भी है, I इधर है इधर भी है, L है L है, T है T है, E E N N. Okay, so if you match, all the elements of set A are also present in set B. That means all the element of set B are also present in set A. Okay, I know बताने का ज़रूरत नहीं है, बार बार इन्वर्स में भी बताने का ज़रूरत नहीं है, कॉन्वर्स में भी बताने का ज़रूरत नहीं है, बट it is sounds like stupidity but the lesson itself is based on stupidity. बराबर, तो अपन को बोलना है वो. So since all the elements of A are matching with all the elements of B, therefore the elements are equal. If the elements are equal, then the sets are equal. Okay, so we can write set A is equal to set B. Similarly, we are having more examples over here. Okay, this is we are doing on your page number 6. Let's see the next example. A is a set of all x such that x is equal to 2n. That is, it is a natural number which is multiple with 2, which is a multiple of 2. Okay, म्हणजे 2चा table, where n is a natural number and value of value of x is greater than 0 and less than or equal to 10. लेस देन और इक्वल टू 10. इक्वल आला म्हणजे आपल्याला 10 पण कन्सिडर करायचं आहे. ओके, फक्त लेस देन दिला असेल, इक्वल टू साइन नहीं है तो 8 तक ही लेने का है, 10 तक नहीं लेना है. ओके, दैट इज 2 का टेबल, 2 इंटू एन, दैट इज n कैन बी 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, बट द वैल्यू ऑफ x शुडंट बी मोर देन 10. तो हम लोग क्या लेगा, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10. ओके, ब्रैकेट क्लोज. समझ में आ गया? Similarly, we can say the another set they have given is B is a set such that of all y's. B is a set of all y's such that y is an even number where value of y is greater than 1 and less than 10. So here we have B is equal to 2 4 6 8 10. Both the set, the rule method, words are different, alphabet used are different, the rule written is different, but if we compare the elements of the set, all the elements are same. Therefore we can say set A and set B are equal set. Okay, now think of the set. C is equal to bracket 1 comma 3 comma 5 comma 7 bracket close, and now D is bracket 2 comma 3 comma 5 comma 7, 2 3 5 7. Here we have 1 3 5 7. If we match that, 3 5 and 7 are common, but 1 and 2 are not common. Therefore the set C and D are not equal. Okay, set C and set D are not equal. If they are not equal, we have to give the reason, because one is an element of set C, but ये साइन को ध्यान से देखो, this is read as element. Okay, this sign is read as element of. One is element of set C, one is not element of set D, two is element of set D, but comma 2 is not element of set C. Therefore C and D are not equal set. It is written as C is not equal to D. Okay, they are not equal set. Go for another one.
if A is a set such that 1 2 3 and B is 1 2 3 4, then verify A is not equal to B, verify it. Okay, same अब we have to do again. क्या करेगा हम लोग? पहला A और B को ये लोग ने, how can you verify this? We will again write. What is that? 4 is an element of B, comma 4 is not an element of A. Therefore, elements of A is not equal to elements of B. Therefore, set A and set B are not equal sets. बराबर. Here, fourth example is A is a set of all x such that x is a prime number and which is greater than x, where x is greater than 10 and less than 20. So what it will be? Greater than 10 is set of all prime numbers. Prime numbers में क्या आ जाएगा? 11, 13, 17, 19. These are prime numbers. Okay, remember this. इसको तो रट्टा मार लो. So we'll write the set as B is equal to bracket 11, 13, 17, 19. Okay, now we have, just a minute, now we have to verify A is not equal to B. A is a set of all prime numbers where bigger than 10 and less than 20. So here इसका हम लोग मेथड में क्या लिखेगा? It is prime numbers 11, 13, 17 एंड 19 सेम ही आने वाला है. अच्छा, एक ए सेट है, एक बी सेट है. उसके बाद में फिर क्या है? एलिमेंट्स कंपेयर करो. एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, हैंस वेरीफाइड. इसमें आपको यही पूरा लिखना पड़ेगा. 11 इज सेट ऑफ ए, 11 इज सेट ऑफ बी, 11, 13 सेट ऑफ ए, 13 सेट ऑफ बी, 17 सेट ऑफ ए, 17 सेट ऑफ बी, 19 is set of A, 19 is set of B. 4 स्टेटमेंट लिखने के बाद hence we can say that A is equal to B, hence it is verified. समझ में आया? ये डिटेल है. Okay, now we have also finished the explanation regarding sets, where these examples will be useful for solving practice set 1.2. Okay, so practice set 1.1, 1.2 अभी ये एक्सप्लेन करने के बाद स्कूल टीचर्स के जैसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू विल सॉल्व इट एट योर होम. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो I'll solve everything, and then because catching the mobile and explaining you is not possible at the same time, writing and explaining is not possible for me, so I'll solve all these particular problems for practice set 1.1, 1.2, and I'll get back to you with the solution videos in the next video. Of course, selection इसका पूरा solution तुमको next video में आएगा. फिलहाल what you have to do is just watch this particular entire video. Explanation might be in 2 वीडियो में हो गया रहेगा ये. Okay, because video long हो गया, more than 30 minutes, so it will be automatically divided into 2 different videos. Okay, so ये दोनों वीडियो को, वीडियो 1, वीडियो 2 को 2-2, 3-3 बार देख लो. So everything will be in your brain automatically. तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई विल नॉट एडवाइस यू टू डू दैट एंड इंक्रीज कन्फ्यूजन. ओके, आई विल सॉल्व इट एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस ऑल्सो. उसके बाद मेरा वीडियो देख के फिर तुम लोग सॉल्व करो और लिखो उसको 5-5 टाइम, 10-10 बार. नाउ व्हाई आई एम फिनिशिंग दिस एंड मूविंग टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ वी हैव प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. प्रैक्टिस एट 1.1, 1.2. आफ्टर दैट we are going to start with Venn diagram, that is the diagrammatic representation of sets, which is an entirely different topic in your lesson sets. Okay, तो ये topic cover करेंगे हम लोग from the next lecture. Okay, अभी this video ends here and the next video will give you the solutions for practice set 1.1 and 1.2, and then from 4th lecture onwards we will start with Venn diagram and further solutions. Okay, chalo, bye bye.